स्वयं पर व्यंग करना बड़ा मुश्किल होता है एक नेता के लिए। और मैंने तो भाई साहब नेता अगर किसी को माना है तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि भारत भू पर जन्मे नायक मन में लिए स्पन, भारत भू पर जन्मे नायक मन में लिए स्पन, खून मुझे तो मैं कर दूंगा ये आजाद वतन, और नव भारत की नींव बने जो भारत भाग्य विधाता, ऐसे नेताजी सुभाष को बारंबार नमन, ऐसे नेताजी सुभाष को बारंबार नमन। जय। और मैं मंच की ओर अग्रसर होता हूं। केवल 2 कवि शेष हैं, दोनों ही विशेष हैं। एक दीपाली जैन जिया जो गाजियाबाद से हमारे बीच आई हैं, मंच की सबसे भारी भरकम कवित्री हैं, और इन्हें सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको आनंद आ जाएगा। मैं बस कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं जी। चेयरमैन साहब, आप बहुत बड़े नेता बनोगे, अपनी सुना के चल दी भाई साहब, हमारी रह गई, तुम बहुत आगे जाओगे। क्या हरियाणा के, देखो मैं बताता हूँ, सास सोच है बहू, मामला एक जैसा है दोनों का, कोई किसी से कम नहीं है। वैसे सुनिएगा कि एयरफोर्स का एक पायलट, एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। इसलिए महिलाओं से कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो कह रही थी, बोली तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। अच्छा भाई साहब, सच्ची बताना, प्रथम पंक्ति में अगर आपको अपने खानदान का इतिहास जानना हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने होगा। कि इसलिए इन महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमरूद खरीदते टाइम तो पूछती हैं भैया मीठे हैं ना, और बाद में घर जाके नमक लगा के खाती हैं। मैं तो विनोद पाल से पूछ रहा था, विनोद भाई पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? विनोद जी बोले, पत्नी को संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते, जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। हम पुरुषों की हालत रोडवेज की बस की तरह होती है, दिन भर कहीं भी घूमो, रात को आके डिब्बों में जमा होना पड़ता है। और हम तो देखो, हम पुरुष एक बात पर देखो, आप सबके लिए कह रहा हूं मैं, तालियां बजाएगा इस बात पर, भगवान ने हम पुरुषों को नेचुरल इतना खूबसूरत बनाया है, वरना हम कहां पार्लरों में धक्के खाते फिरते। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं दीपाली जैन जिया जी को आमंत्रित करता हूं। एक को अमिताभ बच्चन से जया बच्चन कर दो। अच्छा, अब ये भी कर लेते हैं। मैं इतनी देर से बैठी हुई यही सोच रही थी, ये मास्टर जी हैं, ये हेड मास्टर जी हैं, अब ये जाकर कूटेंगे। मैं सच बताऊं आपको, मन की बात, मैं जीवन में किसी भी जगह काव्य पाठ से पहले इतना कभी नहीं डरी जितना आज यहाँ बैठे बैठे मुझे डर लग रहा था। मैं इस 15 साल के बच्चे ईशान से भी कह रही थी, इतनी घबराहट भाई कभी नहीं हुई। हाँ, तू इसे और खराब कर ले, पहले ही कोई मुझे सुनने को राजी ना है यहाँ पे। सबको लग रही सरदार जी को सुनेंगे, मुझे बेमतलब में खड़ा कर दिया इन्होंने, ये और बिगाड़ दे भाई। तो मैं सही बताऊं, इतनी घबराहट आज तक कभी नहीं हुई। क्षत्रियों की सभा में बैठी हूं, मेरा दिल यूं यूं कर रहा था, मैंने कहा जो मुंह से जरा सी भी कुछ ऊक चूक निकल गई तो तलवारें खिंच जाएंगी यहाँ तो भैया। उपेंद्र जी ने बहुत बढ़िया समा बांधा, जो संगीत बजाया और जो आप लोग नाचे हो, मैं सही बता रही हूँ, मैं इतना कंट्रोल करके बैठी हुई थी, वरना इतनी देर में तो मेरा डांस निकल जाता है। एक वो भाई मेरा गोगल लगा के जो बैठा हुआ है बीच में, हाँ हाँ तेरी बात हो रही है, गले में चैन और आंखों पे गोगल, और कौन है यहाँ तेरे जैसा लड़के, तू ही चमक रहा है बस। ये भाई साहब ने ताली बजा के दिखाया, गोगल तो मेरी भी आंख पर है, मुझे ना देखा तुमने ना। मैं सही बताऊं, जज तो आप भी रहे हो, पर मैं ये देख रही थी, उसने अगले ने, ये ईशान निपट गया, के राजस्थानी निपटे, विनोद पाल, रसिक, सारे निपटते चले गए, अगले ने ताली बजाई है बलजीत कौर पे। वो टारगेट लिए बैठा है, कोई भी आ जाना, मेरा टारगेट बलजीत कौर है, ये खड़ी होगी ताली तभी बजेगी। तो बेटा एक बात समझ लियो,
2000 के नोट को कितना भी ताड़ लियो, चलन में तो 100 का ही रहेगा। बहुत बढ़िया। दीपाली और बटन तो फिर भी तुझे टांगना पड़ेगा। और एक बात आप सबको बताऊं, आपने जीवन में बहुत कवि सम्मेलन सुने होंगे, क्योंकि जिस तरह से आप सुन रहे हो, जितना आनंद लेके सुन रहे हो, उससे पता चलता है कि आप सुनने वाले लोग हो। आपने बहुत कवि सम्मेलन सुने होंगे, लेकिन संसार में बहुत कम कवि सम्मेलन होते हैं ऐसे जिनमें इतना प्रबुद्ध मंच होता है। वो प्रबुद्ध मंच जिस पर एक सरदार की उपस्थिति और एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तालियां हो इस प्रबुद्ध मंच के लिए। 1.25 लाख तो एक लड़ावा था, गोविंद सिंह नाम कहां, और ये तो वाहेगुरु है साक्षात। आपकी तालियां गरजनी चाहिए यहाँ पर इनके लिए। क्या बात है। बहुत अच्छा पढ़ा सबने। रसिक गुप्ता जी लगातार यही कह रहे थे, भारी भरकम कवित्री है, भारी भरकम कवित्री है। ये विनोद पाल मेरे ऊपर कविता लिख लिख कर करोड़पति हो गया आज की डेट में, कविता सुना सुना कर। और ये सारथी चैनल वाले इसकी मेरे ऊपर लिखी कविता मोटी लड़की सुना सुना करके अमीर हुए चले जा रहे हैं। इन्होंने करोड़ों बना लिए यूट्यूब पे ये कविता चला चला कर। तो मैं बता दूं आप सबको भैया, हम हैं मणिये लोग, पहले इनकी उधारी उतरेगी कविता पाठ, उसके बाद ही होगा। तो सुनो, मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, सोफे पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मेरी सोना बेशुमार लगेगा, बस इसलिए मेरी कमर से जल रहे हो तुम। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा पढ़ा सबने। एक तो मैं मफतलाल जी निवेदन करना चाहूंगी, ये जो मुझको सेकंड लास्ट नंबर पे उतार कर आपने इस मंच की शीर्ष कवित्री होने का, सीनियर कवित्री होने का दर्जा प्रदान किया है, तो वो दर्जा मेरे लिफाफे को भी मिलना चाहिए। मैं सही बताऊं, इन मफतलाल जी का तो कोई कर्जा है हम कवियों पर, क्योंकि जिस पेमेंट पर ये हमें उपलब्ध करवा रहे हैं ना, इतने में तो हम फोटो में भी दिखने को ना मिलने आप सब। भाई यहाँ से जाने के बाद हम सारे पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठने वाले हैं। मैं सोच रही थी नजर न लग जाए मुझे कहीं। बहुत ही अच्छे हैं सारे के सारे, कभी ये माइक खराब कर देवे, कभी लाइट चली जावे, यही चल रहा है यहाँ पर। मेरी बारी में यही कर दो। भाई पीछे तक सबको आनंद आ रहा है, आप लोग आनंद ले रहे हो तो जरा पीछे तक तालियां लहरा दो अपनी। मैं आपको बता रही थी कि हम सारे यहाँ से जाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठेंगे और वहां करेंगे हम एक विशेष मंत्र का जाप। ओम ह्रीं प्रीं श्रीं उधार उतराय नमः @मफतलाल.com। मफतलाल जी ने फोन करा, बुलाया, दीपाली कार्यक्रम में आना है। मैंने कहा क्या व्यवस्था रहेगी? बोले बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं जी, सरदार जी आ रहे हैं हमारे, 5000 रुपए कम दे देना उनसे। कहते फिर तो तुम आकर 5100 की पर्ची कटा जाना, वो तो फ्री में ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुनाया सबने। ईशान ने झंडे गाड़ दिए, 15 साल का लड़का है, इतना ही बड़ा मेरा बेटा है। मैं इसकी वीडियो उसे दिखाती हूँ, उसने मेरा यूट्यूब बंद करवा दिया कि मम्मी तुम्हें कोई नालायक ना मिलता, कभी सारे हमसे होशियार ही मिले, उन्हीं की दिखाओ तुम हमेशा। पर बहुत अच्छा करा लड़के ने, बहुत बढ़िया सुनाया, क्या रंग जमा दिया सारे में। और मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल सच्ची बात, साक्षात सत्य, परम सत्य, कि जब कोई कवि इतनी अच्छी, इतनी धुआंधार प्रस्तुति देता है, उसे इतनी तालियां, इतनी वाहवाही, इतनी मालाएं मिलती हैं, तो बहुत खुशी होती है। मैं सच कह रही हूँ वाहेगुरु साहब, बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है। लेकिन केवल उस कवि को, अजीब, बाकी सारे कवियों की छाती पे सांप लौट जाते हैं। मैं सच बताऊं, भीतर ही भीतर इतनी जलन होती है ना, बताया नहीं जा सकता। अजीब भतेरे जल कुकड़े होते हैं हम कवि। अभी कुछ दिन पहले ये के राजस्थानी जी बैठे हैं, इन्होंने फेसबुक पर अपनी एक फोटो अपलोड करी। उस दिन अच्छे लग रहे थे, हाँ, अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। अब उस दिन अच्छे लग रहे थे, मैंने भी कमेंट कर दिया, मैंने कहा भाई राजस्थानी साहब कमाल लग रहे हो, कतई जहर।
इतनी देर में रसिक गुप्ता जी का कमेंट आता है भाई फेसबुक पर, कहते हैं दीपाली तुम्हें पता नहीं है फिल्टर लगाई हुई फोटो है। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट करते हैं वहीं उसके नीचे, कहते हैं ये टीवी की शूटिंग के लिए गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है मुंह पे। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। अच्छा इतनी पे भी इनकी छाती के सब, ये कौन है गुपचुप में लगा पड़ा है? अच्छा तू बाज मत आइयो भाई, कोई मौका मत छोड़ियो पिटवाने का। अगर जो किसी को मेरी बात समझ ना आए तो तलवारें यहीं खिंचेंगी आज। तो मैं आपको बताऊं इतनी पे भी इनकी छाती के सांप नहीं उतरे, फौरन इन बेचारे राजस्थानी साहब का आधार कार्ड वाला फोटो दिखा दिया। कहते ये देखो असलियत में ये ऐसा है। मैंने कहा हाँ जी मैं समझ गई। कहते तुम कुछ नहीं समझी, तुम्हें कार्यक्रम में किसने बुलाया है, किसकी फोटो पर लाइक दोगी, कमेंट दोगी, अब आप आनंद लेना। मैं रसिक जी की फोटो पर लाइक और कमेंट देने वाली थी, इतनी देर में हमारे विवेक प्रताप जी ये बैठे हैं जो शांत चित्त से एकदम तुरंत वहीं उसी जगह कमेंट करते हैं, बेटा बुलाया किसी ने भी, वो लिफाफा तो मैं ही दूंगा। वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मैं सच बताऊं प्रकृति जो है ना वो बैलेंस करना नहीं छोड़ती। जो बहुत स्मार्ट आदमी होता है उसे गंजा करना नहीं भूलती, और जो बहुत क्यूट औरतें होती हैं उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। अच्छा वैसे मोटापे के भी अपने फायदे हैं, मैं सच बता रही हूँ आपको। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, भाभी जी सुनना आप एक तो साड़ी इतनी सुंदर पहन कर आई हो। मैं सच बताऊं आपको, कवित्री तो मैं बाद में हूँ, पहले तो मैं औरत हूँ, मेरी तो नजर आप सबकी साड़ी और गहनों पे अटक गई। मैंने कहा छोड़ो यार यहाँ क्या कविता पाठ करना, कोई लिफाफा ना चाहिए, ऐसी एक धोती दिलवा दो हमें तो। बहुत खूबसूरत महिलाएं आप यहाँ बैठी हुई हैं, और मैं आपको बताऊं महिलाओं की जो उम्र होती है उसके 3 फेज होते हैं। पहला होता है बचपन से लेकर के 18 साल तक का, तुम्हें बड़ी समझ आ गई। तो पहला होता है बचपन से लेकर 18 साल तक का, दूसरा होता है 18 से लेकर 25 साल तक का, और तीसरा होता है 25 से लेकर 40 साल तक का, और फिर हम ठहर जाती हैं। 40 के बाद ना बढ़ती हम आगे। तो मेरी जो ये 40 साल वाली खूबसूरत औरतें, नहीं छी औरतें नहीं है, थू हाँ, हम जो ये 40 साल वाली खूबसूरत लड़कियां हैं, इन लड़कियों के नाम 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। हाय क्या नूर आया है भाभी जी के चेहरे पे, कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, गुलाबी नोट लगती है ये 40 साल की लड़की, और नजर भर देख लोगे तो नशा हो जाएगा तुमको, टकीला शॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। तो मैं आपको बता रही थी हम जो सेहतमंद लोग हैं ना, हमसे तो मिठाइयां भी बातें करती हैं। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अब आप देखना गुलाब जामुन मेरे हाथ में, मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताजा, और मजे की बात देखिए ठीक उसी समय गुलाब जामुन में मेरे बारे में यही सोच रहा है। अजी अभी कल एक कार्यक्रम में मुझे रामदेव बाबा मिल गए, मुझे देख के कहते हैं दीपाली ये क्या, आओ भाई मुझे तो तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी, उपेंद्र जी के काव्य पाठ पर जो तुमने नृत्य किया है ना, दिल जीत लिया बाय गॉड। हाँ बस तुम्हारा ही इंतजार था, मुझे आ जाओ बैठ जाओ, एक तुम और एक तुम, बस मेरा तो जी कर रहा था कोई सा हमें भी तो खींचे मंच वालों को कि आओ तुम भी नाच लो। तो मैं बता रही हूँ आपको, मुझे मिले रामदेव बाबा, मुझसे कहते हैं दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना। मैंने कहा बाबा जी क्या हो गया, कहते कुछ योगा वोगा किया करो। मैं बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। तो मैंने कहा वैसे भी आपके योग वोग में कुछ ना धरा। बाबा जी तो दिल पे ले गए, उन्होंने मुझे खरी खरी सुना दी। अब सुनो क्या सुनाई। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी न एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। बहुत आनंद ले रहे हो। मुझे कहा गया दीपाली तुम्हारे पास टाइम कम है। मैंने कहा ऐसे मत कहो, मेरी गृहस्थी का क्या होगा, घर में 2 बालक भी हैं, यहीं पर कह दो कि तुम्हारे पास मंच पर टाइम कम है।
वाह 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 वाह। आनंद ले रहे हो। होली का हम उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर। होली की एक कविता आप तक पहुँचाना चाहूंगी। जी 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 दीपाली जी। अच्छा, मुझे अभी बताया गया कि आचार संहिता लग गई है तो नाम लेना मना है। हाँ बगैर नाम लिए कुछ बात करूंगी, ताड़ तो आप लोग ही होशियार आदमी बैठे हो सारे के सारे, इतना तो मुझे समझ में आ गया अब तक। हाँ। तो मैं और ईशान गए रंग खरीदने के लिए। अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे, पहचानना आपको है जी? जी। अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे। अरे लाला क्या हो गया? कैसे अभी हिस्सा मांगेगा जायदाद में, बाद में मांग लियो। तो अलग अलग नेताओं के नाम के रंग थे। मैंने पहला रंग देखा, देश के सबसे प्रचलित नेता का रंग। मैंने कहा भाई साहब ये रंग कैसा दिया? कहता 500 रुपए का। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें? कहते एक बार लगाओगी उतर के नहीं देगा। समझ गए हो तो तालियां आनी चाहिए उस नेता के नाम की। फिर दूसरा रंग रखा था। मैंने कहा ये रंग कैसा दिया? कहते ले जाओ। मैंने कहा क्यों? कहता कितना भी लगा लेना चढ़ेगा ही नहीं। फिर तीसरा रंग रखा था। मैंने कहा ये कितने का है? कहते जी 5000 रुपए का। मैंने कहा क्यों? कहता पहली बात तो इसकी डिलीवरी जेल से हो रही है। कहते और दूसरी और बड़ी बात ये बहन जी एक बार लगा कर देखो, हर 10 मिनट में रंग बदलेगा। वाह 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 वाह। होली की एक कविता। यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठा है, कुछ नौजवान बैठे हैं और कुछ भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं। तो आप सबको पता होगा कि होली के दिनों में पहले लड़के टोलियां बनाकर निकला करते थे जी। और तू तो आज के जमाने का, तुझे क्या पता। तो टोलियां बनाकर निकला करते थे और उसमें एक बात कॉमन होती थी कि सबके सब मुंह पे सिल्वर पेंट लगाया करते थे। बाबूजी यहाँ से कविता शुरू होती है जी कि मुंह पर सिल्वर पेंट लगाकर घूमे आशिक गली गली, चढ़ा के देसी ठर्रा देखो झूमे आशिक गली गली। सोच रहे हैं किसी हसीना को जी भर कर रंग डालें, किसी की ठंडाई में चोरी से चुपके से भंग डालें। दिल में जितने भी अरमा है सारे पूरे कर लेंगे, मिल जाए कोई गांव की गोरी बाहों में हम भर लेंगे। और बेचैनी से बेताबी से घूम रहे हैं यहाँ वहां, कि बेचैनी से बेताबी से घूम रहे हैं यहाँ वहां, प्लानिंग करते घूम रहे हैं रंग लगाए कहां कहां। और तभी अचानक जीन्स पहनकर आई छबीली शर्माती, सर से लेकर पांव तलक नीली पीली पर इतराती। उसे देखकर बाबूजी के मन में लड्डू फूट पड़े, लेकर अपना सारा असला एक अबला पर टूट पड़े। और नीला पीला लाल गुलाबी हर एक रंग था मल डाला, और किसी ने पिचकारी से उस कन्या पर जल डाला। और जैसे ही मुंह धुला तो पाया तितली नहीं ये तीतर है। कि जैसे ही मुंह धुला तो पाया तितली नहीं ये तीतर है, और समझ रहे थे जिसको नारी, हाय हाय वो निकला नर है। और देख के जिसका भीगा यौवन बाबूजी का दिल धड़का। कि देख के जिसका भीगा यौवन बाबूजी का दिल धड़का, पता चला कि वो है नुक्कड़ वाले छज्जू का लड़का। और होली के दिन दीवाली सी अरमानों की आग जली, कसम खाई ना रंग लगाकर घूमेंगे अब गली गली, और अब ना कोई गांव की गोरी ढूंढेंगे हम गली गली। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और मैं देख रही थी महाराणा प्रताप के गीतों पर आप बहुत झूमे, बहुत नारे लगाए आपने जो संगीत की ताल के साथ बजे थे। अब देखना यह है कि जो समाज राणा के नाम पर इतना झूमा था वो राम के नाम पर कितना झूमेगा। एक गीत बिना संगीत के आपके बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि संगीत के साथ तो आप झूमते हो, गीत के साथ कितना झूमते हो, गीत के बोलों के साथ कितना झूमते हो। एक गीत आपके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिएगा। सोने के रथ पर बैठे हैं रघुवर, सोने के रथ पर बैठे हैं रघुवर, बाजे नगाड़े शहनाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो। सोने के रथ पर बैठे हैं रघुवर, सोने के रथ पर बैठे हैं रघुवर,
बाजे नगाड़े शहनाई, बधाई हो बधाई, भाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। आई है शुभ घड़ी निराली, लोग मनाए फिर से दिवाली। आई है शुभ घड़ी निराली, लोग मनाए फिर से दिवाली। राम लला की अगुवाई हो, राम लला की अगुवाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बधाई। जो तुमने लैब गाड़ी है ना बेटा, बाद में देखूंगी। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। भाग्य उदय शुभ कर्म है आया, भाग्य उदय शुभ कर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय। आए अयोध्या हो, आए अयोध्या रघुराई। बधाई बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो। आनंद आया हो तो एक बार अपनी तालियां उठा दीजिए रामलला के नाम पर।